Info for patient. पहले टेस्ट होते हैं जिसमें मुख्तलिफ किस्म के एक्सरेज, ब्लड के टेस्ट और बाहर वाला कान जिसे हम पिन्ना कहते हैं उसके पीछे 2.5 सेंटीमीटर ऑलमोस्ट बाद में 6 से 8 हफ्ते बाद 1.5 से 2 महीने बाद अटैच किया जाता है। जो बाहर वाला हिस्सा है वो साउंड को पिक करता है माइक्रोफोन के जरिए, फिर उसको सिग्नल्स बनाता है और वो सिग्नल जो हैं स्किन के साथ अंदर से पेनिट्रेट करके रेडियो फ्रिक्वेंसी अंदर वाले इम्प्लांट को एक्टिवेट करते हैं जो कि समात हो जाती है। तो ये ऑपरेशन के जरिए आला लगाया जाता है जिसका अमूमी दौरानिया 1 से सवा घंटे होता है। इतना ही इसके अंदर पार्ट होता है। फिर इसको 6 से 8 हफ्ते बाद इस जो अंदर वाला इम्प्लांट है उसे एक्टिव किया जाता है और इसकी मैपिंग होती है जो कि ऑडियोलॉजिस्ट करता है 1.5 से 2 माह के बाद। और फिर स्पीच थेरेपी के सेशन शुरू होते हैं जो 6 माह से लेके 1 साल तक चल सकते हैं। काफ़ी तेज़ हो जिसकी वजह से इस स्किन को या अंदर आले को डैमेज हो उसकी एहतियात करनी पड़ती है। जी, दुनिया भर में इस वक्त जो ट्रेंड है, जो एडवांस कंट्रीज़ हैं वहाँ पे दोनों तरफ इम्प्लांट किए जाते हैं। अर्ली एज में एक ही साइड का किया जाता है और प्रेफरेबली चूंकि राइट हैंडेड लोग होते हैं तो राइट साइड इज द प्रेफर्ड वन। तो अगर कोई टेक्निकल ज़रूरत हो तो बाएं तरफ भी किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर बच्चों में दाएं तरफ और एक साइड का इम्प्लांट किया जाता है। जो बाहर इसके साथ इसका एक्सटर्नल पार्ट लगता है, जैसे आप घर में मोबाइल या किसी और गैजेट का ध्यान रखते हैं उसी तरह का ध्यान जो एक्सटर्नल का इंटरनल के लिए कोई ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। ये लाइफ टाइम होती है। इसमें डिफ़िकल्ट केसेस के लिए मुझे मौका मिला है चंद बैरूनी मुल्कों में जाके ये सर्जरी के मुख्तलिफ इनोवेशंस को देखने का, जो हार्ट केसेस हैं उनके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन लेने का। तो मैंने जो ट्रेनिंग है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से ही सारी की है। सो स्किन होती है वो बारीक होती है तो जितने थिन होंगे उतने ही बेहतर होंगे। इसी तरह उनका साइज रिड्यूस किया गया है, उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बेहतर की गई है और उनके जो इलेक्ट्रोड होते हैं जो कि इलेक्ट्रोड रे एक किस्म की वायर होती है उनमें और गैजेट्स की तरह मुख्तलिफ फीचर्स ऐड किए गए हैं। जैसे उनका प्रोसेसर है वो ऑक्टा कोर हो गया है, जो प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ गई है, मल्टी डायरेक्शन माइक्रोफोन्स आ गए हैं, ब्लूटूथ वायरलेस टेक्नोलॉजी है, वायरलेस चार्जिंग है। सो मैनी फीचर्स हैव बीन एडेड कि टोटली इम्प्लांटेबल कॉकलियर इम्प्लांट जो कि टिकी की नाम से होंगे कि उसमें एक्सटर्नल कंपोनेंट लगाने की तो इस पर रिसर्च हो रही है। जो अच्छी बात ये होती है कि जब एक दफ़ा आपका कॉकलियर इम्प्लांट जो कि ऑपरेशन के जरिए लग गया है तो जो बाहर वाले कंपोनेंट हैं जो नए बनते रहते हैं ईयरली और 2 ईयरली, तो वो कंपेटेबल होते हैं उनके साथ नई टेक्नोलॉजी के साथ। जिसका पहले इम्प्लांट हुआ है वो अपग्रेड कर सकता है। जी, वो एक्सटर्नल कंपोनेंट को अपग्रेड कर सकते हैं और जिसमें मुख्तलिफ जो फीचर्स हैं वो एड अप हो जाते हैं। वायरलेस चार्जिंग जैसे कि मुख्तलिफ आईफोन और उसमें अवेलेबल हैं वो कर सकते हैं। सो एडवांसमेंट जो है एक्सटर्नल की तो बहुत रैपिड है और ये कंपेटेबल होती है। जो यू में से कि जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि स्टडीज़ में बताया गया है कि ये 92 to 95% वही